जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको तिलकुटा चौथ, जिसे संकटा चौथ या माघी चौथ भी कहते हैं, पूजा करके दिखा रही हूँ कि हमारे परिवार में ये पूजा किस तरह से होती है। अलग अलग प्रांतों में इसी चौथ को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे माघी चौथ, तिलकुटा चौथ, संकटा चौथ कहते हैं। साल भर में अनेकों चौथ आती हैं। इन पर हम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। जैसे भादों की चतुर्थी आती है, कार्तिक मास की चतुर्थी आती है जिसे हम करवा चौथ कहते हैं, माघ मास की चतुर्थी आती है जिसे हम माघी चौथ कहते हैं। हमारे परिवार में जिस तरह से पूजा होती है वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें अच्छा लगता है। आप एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर गणेश भगवान की प्रतिमा रख लें और उस पर कलश स्थापना कर लें। आपको दीप कलश की स्थापना करनी है। तो आपको हर साल नई प्रतिमा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास गणेश भगवान आपके मंदिर में है, आप उन्हीं की पूजा कर लीजिए। नहीं तो आपको फिर गणेश भगवान का विसर्जन करना होगा, और गणेश भगवान का विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो हम जो भी कोई पूजा करते हैं तो ऐसे ही अपने विष्णु भगवान, अपने लड्डू गोपाल को और अपने गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा जो हमारे पास है, सभी भगवान को हम इसी तरह से स्नान कराते हैं। आज हमने स्पेशल तिल को दूध के साथ पीसकर एक उपटन तैयार किया है, उससे हम अपने सभी भगवान को स्नान कराएंगे। चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लीजिए। आप ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। जैसे आपके परिवार में होती है वैसे करिए। मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे मैं करती हूँ। तो ये देखिए, हमने अपने भगवान को तिल के जो हमने उपटन बनाया था दूध के साथ पीसकर, उसके साथ स्नान करा दिया है। गणेश लक्ष्मी भगवान हमारे पास पीतल के कंबाइंड जॉइंट हैं, तो हम उन्हीं की पूजा करते हैं। हर व्रत में, हर पूजा में हम अलग से गणेश जी भगवान नहीं खरीद कर लाते हैं। दिवाली की पूजा हो, कोई भी हो, हम उसी गणेश लक्ष्मी भगवान की पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको गणेश लक्ष्मी भगवान की मूर्ति दिखाई देगी। तो हम इन्हीं की पूजा करते हैं, हम विसर्जन नहीं करते हैं अलग से। फिर नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। गणेश भगवान, लक्ष्मी माता का कभी विसर्जन नहीं करना चाहिए। जब आप इनको स्नान करा देंगे तो आपको जो लोटा होगा, जो कलश आपका है, वो आपको दीप कलश बनाकर रखना है। दीप को जला लेंगे आप, और आप एक दीपक अलग से रख लेंगे जो आपकी पूजा का साक्षी होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो पान के पत्ते पर भी गणेश भगवान को विराजित कर सकते हैं। सुपारी पर मोली लगाकर आप इस तरह से बनाएंगे और फिर उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सभी भगवान को निला दिया है और सभी पूजा के बर्तन धो लिए हैं। और उसके बाद हम अब अपने दाहिने हाथ में जल लेकर फिर जल को मुंह तक छुबाते हैं, पीते नहीं हैं, क्योंकि पूजा से पहले जल नहीं पिया जाता है। तो हम नारायणे नमः, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, इस तरह से 3 बार जल को लेंगे और अपने मुंह तक छिपाएंगे। उसके चौथी बार हम जल लेंगे और फिर हम अपने हाथों को धो लेंगे। तो इसी तरह से हम कोई भी पूजा होती है तो उसको हम इसी तरह से करते हैं। और उसके बाद हम सब चीज़ों को पवित्र कर लेते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्ष से वाह बेहतर शुचि। तो जल को अपने ऊपर छिड़क लेना चाहिए, उससे हम पवित्र हो जाते हैं। तो ये आचमन से पहले करना होता है, फिर हमें आचमन करना होता है। प्रभु से प्रार्थना करनी होती है, हे ईश्वर मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। तो जो भी कोई आप पूजा करते हैं इस तरह से, तो आपको पूजा का पूरा फल मिलता है, पूरा लाभ मिलता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि। फिर उसकी अपने पूजा करेंगे। तो ये देखिए, मैं हवन करने के लिए सामग्री बना रही हूँ। वैसे हमने हवन सामग्री बनाने की वीडियो अलग से अपने चैनल पर दी है, लेकिन सटतला एकादशी हो या माघी चौथ हो, उसमें हवन करने के लिए आप इस तरह से काले तिल, सफ़ेद तिल ले लीजिए। तो ये तिल हमने धोकर रखे हुए हैं। कोई भी पूजा में हम करते हैं तो हमने 1 किलो तिल मंगाकर और उनको इस तरह से धोकर रख लेते हैं। हमारे हाथ देखो बिल्कुल काले नहीं हो रहे, क्योंकि ये बिल्कुल साफ तिल हैं। भगवान को टीका चंदन पंचोपचार पूजा करने के बाद हम फिर इस तरह से हवन करते हैं। तो ये हवन हमें शाम को भी करना चाहिए। आप चाहें तो सुबह में तिल चटका सकते हैं, जैसे आपके समय की सुविधा हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह कथा करके शाम को हवन करें। आपके पास जैसा समय है, आप सुबह भी कथा सुन सकते हैं, इस तरह से हवन कर सकते हैं, भगवान का स्नान करा सकते हैं। आपको गणेश भगवान को जनेऊ और दुर्वा घास ये जरूर चढ़ाने होते हैं। आपके पास सारी सुविधाएं, चीज़ें नहीं हैं तो आप परेशान ना होइए कि हम पूजा कैसे करेंगे, हमारे पास ये सामान नहीं है।
पूजा की तैयारी एक दिन पहले से ही कर लीजिए। और ये सब सामान जो ज़रूरी होता है, जैसे काले तिल हैं, तिलकुट बनाना होगा तो सफ़ेद तिल हैं, जैसे कि दुर्वा घास है, जनेऊ है, कुछ सामान आपको पहले ही रख लेने चाहिए। और जो ये हमने उपला लिया है, कंडा जिसे कहते हैं, ये आपके पास गाय का होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम एकदम शुद्ध हवन करते हैं। अगर आपको चांद ना दिखे तो आप मानसिक रूप से चांद देखकर अपना जल दे दीजिए। और ये व्रत जो होता है इसको मैरिड स्त्री ही रखती हैं, अनमैरिड नहीं रखती हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको गणेश भगवान की पूजा करनी है। इस तरह से आपको आरती भी करनी होगी। जो गणेश चतुर्थी वाले दिन आप कहानी सुनेंगे, आप गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं। आपको कहानी नहीं आती है तो आजकल पूरी सुविधाएं आप मोबाइल में निकाल के आरती सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मैं आज आपको इस वीडियो में तिल चौथ, सकट चौथ जिसे कहते हैं, उसकी पूजा विधि बता रही हूँ, बहुत ही सरल विधि से, जैसे मैं करती हूँ। और ये मैं अपने जो भी वीडियो डालती हूँ, जो मैं पूजा करती हूँ ना, उसी की वीडियो में डालती हूँ। कोई मैं सेटअप तैयार करके या मतलब कुछ अलग से ऐसी वीडियो नहीं बनाती हूँ जो आपको मतलब नकली लगेगा। जो मैं पूजा करती हूँ वही मैं आपको दिखाती हूँ। यह अपनी जो व्रत और पूजा होता है संतान की दीर्घ आयु के लिए और संतान के संकटों को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आप व्रत ना करें तो आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसमें व्रत जो परंपरा होती है अपने परिवार की व्रत रखने की, वही स्त्रियां व्रत करें। जो नहीं है तो सिर्फ आप पूजा कर लें। यह व्रत पुत्र और पुत्री दोनों के लिए किया जाता है। माघ चौथ की पूजा संकट चौथ के रूप में की जाती है। गणेश भगवान की पूजा करके हमें अपने बच्चों के सारे संकटों को दूर करने के लिए। तो आप अपनी ये पूजा जब करें तो सर पर चुन्नी रख लें, या कोई भी आपको कोई कपड़ा साड़ी पहने हुए हैं, नहीं तो चुन्नी आपको रख लेनी चाहिए। आप गाय के गोबर या मिट्टी के गौरी गणेश भी बना सकते हैं। तो उनका विसर्जन आपको मतलब अपने गमले में ही रख दीजिए, उनको विसर्जित नहीं करते हैं। और गंगा जल से आपको भगवान को स्नान कराना चाहिए। तो आपको हरे वस्त्र या पीले वस्त्र भगवान को चढ़ाने चाहिए। और फिर आपको भगवान की पूजा में प्रसाद वगैरह बना करके और फिर उसकी पूजा करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मैं ऐसे लड्डू बना रही हूँ। ये मैंने तिल को भूनने के बाद और फिर उसमें जो बाजरे का आटा होता है उसको डाल करके घी तैयार, बिल्कुल नया शुद्ध घी बनाया मैंने आज ही ताज़ा। और फिर मैंने ये भगवान के लिए प्रसाद बनाया, क्योंकि गणेश भगवान को लड्डू बहुत पसंद हैं। जो आप दिया जलाएंगे उसमें भी आप थोड़े से तिल डाल दें। तुलसा जी पर दिया जलाएंगे, अपने घर में जलाएंगे तो उसमें थोड़े से आप वो डाल दें। अगर आपको व्रत रखने में तकलीफ होती है, नहीं रखा जाता, दवाई खाते हैं, तो आप इस तरह से थोड़ा सा फलार बनाकर भी खा सकते हैं। पूरा दिन फलार में भी रख सकते हैं और आप निराहार भी रह सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। कोशिश करें दिया आपका रात भर जलता रहे, पूरा दिन जलता रहे। व्रत वाले दिन आपका दिया पूरे दिन जलता रहे तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कलश स्थापना करके कलश पे भी आपको टीका लगाना होता है। 5 बिंदी लगा लीजिए, दुर्वा घास, पुष्प, सिक्का, ये सब कलश में डाल लीजिए, जिससे कि आपका जो कलश होता है वो नारायण भगवान का रूप होता है। आम के पत्ते रख लें कलश के ऊपर अगर आपके पास हैं, नहीं तो आप ऐसे ही पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं। पुष्प मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। तिल चौथ में तिल अवश्य चढ़ाने होते हैं आपको, काले सफ़ेद तिल कोई भी आप चढ़ा सकते हैं। 5 सुपारी जरूर चढ़ाएं, भगवान को पसंद है। तिलकुट बनाएं, तिलकुट के लड्डू बनाएं। गाजर, शकरकंद, बेर, अंगूर, अमरूद, ये फल आप भगवान को चढ़ाएं। तुलसा जी पर तुलसा जी आपको गणेश भगवान पर नहीं चढ़ानी होती हैं। ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र से ही आपको हवन करना होता है। भोग आरती के बाद आचमनी जरूर कराएं और आरती आप कपूर से करें। अगर कपूर से कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी से तिल डाल दें। तिल इसी दिन आपका जो तिलकुट होगा, जो लड्डू होंगे, प्रसाद होगा, वो इसी दिन बनाएं, एक दिन पहले बनाकर ना रखें। तिलकुट को तिल चौथ के दिन ही बनाने चाहिए। अंगारी पर जब धूप लगाकर आप तिल चटकाते हैं तो तिल का हवन आप करते हैं, तो आपको ओम गम गणपते नमः, गणेश जी का कोई भी मंत्र आपको बोलना चाहिए। लड्डू का भोग लगाना है और तिल की आखत चढ़ाते हैं। आखत जानते हैं ना, तिल भगवान पर चढ़ाते हैं, उनमें से और थोड़े से तिल आपको भगवान गाय माता को भी प्रसाद खिलाना चाहिए। लोटे के जल में भी आपको जब चंद्रदेव को जल देंगे तब भी आप उसमें थोड़े से तिल डाल लें। चौथ माता की कहानी सुन लें और थोड़ी सी जो आखिर दाना जो आप डालते हैं वो संभाल कर आप अपने पास रख लें, क्योंकि वो पूरे आप किसी भी ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो वो आप अपने साथ ले जाएं तो आपके काम बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमने गाय माता के लिए तिल को पीस कर गुड़ में थोड़ा आटा मिलाकर हल्दी सब सामान डालकर हमने ये
इसमें गाय माता के लिए तैयार किया है। तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे मैंने पूजा की थी वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। पूजन सामग्री में आप यही सामान ले लें, जैसे आसन, चौकी, कपड़ा, भगवान की प्रतिमा, चंदन, रोली, फूल, तिल, गुड़, मौली, जनेऊ, मेवा, फल, अक्षत, घी का दिया, कलश, ये सब सामान आपके पास होना चाहिए। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। बने रहिए हमारे चैनल।